बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं ये वीडियो बिल्कुल भी नहीं बनाना चाहता था, लेकिन नून लीग की ऐसी पॉलिसियों की वजह से मजबूर हो चुका हूँ जो वो इस वक्त करते आ रहे हैं। कभी वो इमरान खान के ऊपर कीचड़ उठाते हैं, कभी उसको यहूदी एजेंट बना देते हैं, कभी उसकी बेटी निकाल के ले आते हैं, कभी उसका सोशल मीडिया के ऊपर, ख़ास तौर पर ट्विटर के ऊपर जो गंद उछालते हैं नून लीग की सोशल मीडिया सेल, उससे दिल बहुत ज़्यादा दुखता है। इसलिए नहीं कि इमरान खान कोई बहुत ही बड़ा आदमी है, बल्कि इसलिए कि कोई अखलाकियात का भी मयार होता है। और जब आप किसी के ऊपर झूठा प्रोपगंडा करते हैं तो फिर आपको ये याद रखना चाहिए कि आपका माजी कितना दागदार है। आज आपको हम बताते हैं मरियम नवाज़ के हवाले से, जो इस वक्त नून लीग का जो सोशल मीडिया सेल है उसको हेड कर रही हैं, उनका माजी क्या था, और नवाज शरीफ के बारे में भी आपको बताते हैं। ये बात 1990 की है, जब नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बने। जब नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बने तो मरियम नवाज़ उस वक्त पिंडी के आर्मी मेडिकल कॉलेज में दाखिला ले चुकी थी, और मरियम नवाज़ को एक प्राइवेट ड्राइवर हाजी रमज़ान नामी मरियम नवाज़ को रोज़ाना पिक एंड ड्रॉप करता था, जो आर्मी मेडिकल कॉलेज है वहाँ से। मरियम नवाज़ को इस बात का शदीद गुस्सा था कि जो बाकी जो फ़ौजी अफसरान होते हैं उनको जो है वो कोई अच्छा वेल ड्रेस आर्मी का बंदा लेने के लिए आता है, आर्मी की गाड़ी आती है, और मेरे वालिद जो वज़ीर-ए-आज़म हैं वो इस वक्त पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म हैं, और मुझे एक आम सा मोटा गट्टू हाजी रमज़ान लेने आता है। मरियम नवाज़ बहुत ही अनापरस्त किस्म की खातून है, ये इसका माजी बताता है। और फिर जब मरियम नवाज़ ने इस बात का अपनी माँ से इजहार किया, और फिर जब उसकी माँ ने नवाज शरीफ को बताया, तो नवाज शरीफ ने भी ये सोचा कि मैं वज़ीर-ए-आज़म हूँ, मेरी बेटी का प्रोटोकॉल जो है वो ब्रिगेडियर के अफसरान के मुताबिक होना चाहिए। तो उस वक्त नवाज शरीफ ने मिलिट्री सेक्रेटरी को फ़ोन मिलाया और उसको कहा कि आप किसी ऐसे ऑफिसर को, कोई जो अच्छा ऑफिसर हो उसको भेजें जो मेरी बेटी के लिए पिक एंड ड्रॉप कर सके, और कोई ऑफिसर होना चाहिए आर्मी का, और आर्मी की गाड़ी होनी चाहिए। मिलिट्री सेक्रेटरी को जब नवाज शरीफ ने यह फ़ोन किया तो फ़ौज पहले ही नवाज शरीफ से बहुत ज़्यादा तंग थी, और फ़ौजी ने जो ऑफिसर जिसको उसने कॉल की तो वो भी दंग रह गया कि ये किस किस्म की फरमाइशें कर रहा है, अब इसके बच्चों को भी हम पिक एंड ड्रॉप करेंगे, और ये ऐसा वज़ीर-ए-आज़म है। फिर उन्होंने तंग आकर कहा कि ठीक है हम कर देते हैं। मिलिट्री सेक्रेटरी ने ऑफिसर रैंकिंग के स्कूल का दौरा करने का फ़ैसला किया, क्योंकि मियाँ साहब की खिदमत के लिए अगर पीएमए का कोई ऑफिसर भेजते तो ये उस ऑफिसर की भी तौहीन होती अगर पीएमए का ऑफिसर भेजा जाता। मिलिट्री सेक्रेटरी ने ऑफिसर ट्रेनिंग स्कूल का दौरा करने का फ़ैसला किया और एक जनरल रैंक का अफसर ट्रेनिंग स्कूल गया, जहाँ 18 ग्रेड के ऑफिसर्स मौजूद थे। एक अफसर जो था वो पूरी की पूरी फ़ौजी यूनिफॉर्म में मैस में अंदर बैठा खाना खा रहा था। और आप जानते हैं कि जब कोई भी ऑफिसर चला जाए किसी फ़ौजी के सामने तो फिर उसका एक प्रोटोकॉल होता है, और फ़ौजी को सलूट करना जूनियर फ़ौजी का फ़र्ज़ होता है, और अगर ना किया जाए तो उसको बहुत बड़ी सज़ा देनी होती है। लेकिन जो अफसर वहाँ पर बैठा हुआ था मैस में, वो खाना खा रहा था, और ये बहुत ही मज़ाहिया किस्सा है कि उसने वहीं से बैठे बैठे जनरल साहब को आवाज़ दी। उसने कहा, जनरल साहब ये कौरमा ट्राई करें, बहुत मज़े का बना है। और जनरल साहब ने जब उसको एक तरफ देखा तो जनरल साहब भी मुस्कुरा दिए, और जनरल साहब ने कहा कि जिस तरह का नवाज शरीफ उसी तरह का अफसर। उसी वक्त जनरल साहब ने फैसला कर लिया कि इस अफसर को नवाज शरीफ की खिदमत के लिए भेजा जाएगा, और फिर उस अफसर को हुक्म दिया कि अगले दिन वज़ीर-ए-आज़म हाउस में मिलिट्री सेक्रेटरी को रिपोर्ट करे। वो अफसर अगले दिन चला गया वज़ीर-ए-आज़म हाउस और मिलिट्री सेक्रेटरी को रिपोर्ट की, और वो अफसर कोई और नहीं बल्कि आपके और नून लीग के पसंदीदा कैप्टन सफदर साहब थे। कैप्टन सफदर साहब ने जब वहाँ पर रिपोर्ट की तो अगले ही दिन नवाज शरीफ ने उसको लगा दिया मरियम नवाज़ के पिक एंड ड्रॉप पे, और फिर ऐसा पिक एंड ड्रॉप हुआ कि मरियम नवाज़ को उसने बाकायदा ही पिक कर लिया, और मरियम नवाज़ उसके इश्क में मुब्तला हो गई। और फिर ऐसे मामलात आगे चले कि नवाज शरीफ के कानों तक ये बात पहुंची, तो नवाज शरीफ इसको अपनी तौहीन समझ रहे थे कि मरियम नवाज़ ऐसा कर सकती हैं, और हालात इतने ख़राब हो चुके थे। यहाँ पर मैं कुछ बातें नहीं बताना चाहता जो बाद में इतने हालात ख़राब हो गए थे, क्योंकि मैं आपको कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं नहीं बताना चाहता, वो हलाकियात से घिरी हुई बातें हैं। मरियम नवाज़ का इतना स्कैंडल उस वक्त आया था, और नवाज शरीफ के ख़ानदान में अगर कोई सबसे बड़ा स्कैंडल गुजरा है तो वो मरियम नवाज़ और कैप्टन सफदर का गुजरा है।
नवाज शरीफ बहुत ज़्यादा मुखालिफ थे इस शादी के, लेकिन मरियम नवाज इसके ऊपर तुली हुई थी। और यहाँ तक कि जो वसीम अख्तर साहब हैं उन्होंने एक मरतबा कहा था कि हमें पता है कि किसकी बेटी किसके साथ भागी हैं। और जो शर्मिला फारूकी हैं उन्होंने तो राना सनाउल्लाह के सामने एक टॉक शो में बता दिया था कि मरियम नवाज जिसके साथ भागी थी वो भी हमें पता है और जो कुछ हुआ था वो भी हमें पता है। और फिर हालात, जब कोई आदमी किसी के साथ भागता है वो क्यों भागता है, आप जानते हैं कि जब हालात कंट्रोल में नहीं रहते, हालात बहुत ही ज़्यादा आज की मशूक़ी में आगे चले जाते हैं, तो फिर आदमी भागने का फ़ैसला करता है घर से जब उसकी बात ना सुनी जाए। और हालात वहाँ तक चले गए थे, जो आप मेरा इशारा समझ रहे हैं, हालात वहाँ तक चले गए थे। बहुत सारी ऐसी वीडियोस यूट्यूब के ऊपर मौजूद हैं, वो आपको बाकायदा से बता देंगी कि कहाँ तक हालात चले गए थे, लेकिन मैं वो बात नहीं करना चाहता। हालात वहाँ तक चले गए थे जिसकी वजह से मरियम नवाज़ को भागना पड़ा और नवाज शरीफ की ये मजबूरी बन गई कि उसको मरियम नवाज़ की कैप्टन सफदर से शादी करना पड़ गई, क्योंकि अगर वो शादी ना करता तो फिर और भी ज़्यादा हालात ख़राब हो जाते। और मरियम नवाज़ की जो ये माजी की तारीख है ये किसी से ढकी छुपी नहीं है। जब आप किसी की किरदार के ऊपर इस तरह से उंगलियां उछालेंगे, ख़ास तौर पर बुशरा मानिका के ऊपर जो एक पारसा और पर्दा करने वाली खातून है, जब आप उनके ऊपर भी ऐसी गंद उछालने की कोशिश करेंगे तो आप याद रखें कि आपका माजी कितना दागदार है और आपने कैसी कैसी हरकतें की हुई हैं माजी के अंदर। और ये नवाज शरीफ और का वतीरा रहा है। ये जब बेनज़ीर के खिलाफ इसका इलेक्शन हुआ था तो इसने हेलीकॉप्टर के ऊपर से बाकायदा इश्तिहार फेंके थे जलसे के ऊपर और लोगों को दिखाया था। उस वक्त चूँकि इंटरनेट इतना आम नहीं था और फ़ोटोशॉप जो है वो नहीं होती थी, और बेनज़ीर की बरहना तस्वीरें जो जाली तस्वीरें थी नवाज शरीफ ने अवाम में फेंकी थी और एक नफ़रत पैदा करने की कोशिश की थी बेनज़ीर के ख़िलाफ़। और बेनज़ीर को ऐसी ऐसी गालियाँ इन्होंने दी थी और ऐसे ऐसे अल्फाज से नवाजा था जो बोलना भी गवारा नहीं इंसान करता, लेकिन इन्होंने बड़े जलसों में एक खातून के ख़िलाफ़ ऐसी बातें की थी। तो जब आप किसी दूसरे के खिलाफ़ ऐसी बातें करेंगे, जब किसी दूसरे की पर्सनल लाइफ के खिलाफ़ ऐसी बातें करेंगे और जब किसी दूसरे के बारे की में उसकी किरदार कुशी करेंगे, तो आप याद रखें कि आपका माजी कितना दागदार है। और आपको अपने माजी से सीखना चाहिए कि अगर आप किसी के ऊपर बुहतान लगाएंगे और वो भी झूठी बुहतान, तो आपकी जो ऊपर लगने वाली बात है वो कोई बुहतान नहीं बल्कि वो सच्चाई है। और आपको उस सच्चाई को एक्सेप्ट करना चाहिए और किसी के ऊपर ऐसे झूठे भुगतान नहीं लगाने चाहिए। और यही मेरा आज का पैगाम था और यही वीडियो थी। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। शुक्रिया।